देखिए, चर्चित यूट्यूबर और वर्तमान में बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ बीते सोमवार को पीएमसीएच में जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ। मनीष कश्यप जो है वह पीएमसीएच जाते हैं एक बच्ची के इलाज के लिए। मनीष कश्यप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक 16-17 साल की एक लड़की थी जिसकी इलाज जो है वह नहीं हो पा रहा था, जिसके इलाज के लिए वहां पे वो जाते हैं और जिसके बाद जो है वह अनुरोध करते हैं वहां के डॉक्टरों से कि इलाज करिए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ बदसलूकी की जाती है, जिस तरह से मनीष कश्यप को बंधक बना लिया जाता है, जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर हाथ छोड़ा जाता है और उनकी पिटाई की जाती है, उसके बाद कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं वह पीएमसीएच पे अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं वह आखिर इस तरह से कैसे कर सकते हैं। अगर कोई उनके मदद के लिए गया हो, अगर कोई किसी की सहायता के लिए गया हो, अगर कोई मान लीजिए वहां पे वीडियो ही बना रहा हो, तो फिर इस तरह से किसी के ऊपर हाथ छोड़ देना, किसी को पीट देना, ये कहां तक सही है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को मनीष कश्यप के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है, वहां पे उन्हें पीटा जाता है और उन्हें बंधक बनाया जाता है। इसके बाद मनीष कश्यप जो है वह अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जो है वो हॉस्पिटल में जो है लगभग 3 दिन यानी कि सोमवार की रात को, मंगलवार और बुधवार को रहते हैं। उसके बाद गुरुवार को यानी कि जो है कल जो है वो मनीष कश्यप अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जो मनीष कश्यप वर्तमान में बीजेपी नेता है, चर्चित यूट्यूबर है, चर्चित चेहरा है, आखिर उस मनीष कश्यप को सोमवार को जो घटनाएं घटी उनके साथ, आखिर गुरुवार तक जो मनीष कश्यप अस्पताल में रहे, आखिर उनको एक भी कॉल या एक भी मैसेज जो है वह बीजेपी नेता की तरफ से क्यों नहीं आया? आखिर क्यों नहीं मनीष कश्यप का साथ उन नेताओं का मिला जो नेता मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराए थे? आखिर क्यों नहीं मनोज तिवारी जो मनीष कश्यप के घर जाकर मनीष कश्यप को बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराए थे, आखिर वो मनोज तिवारी मनीष कश्यप को एक फोन कॉल भी क्यों नहीं किए? आखिर एक मैसेज भी जो होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक मैसेज भी क्यों नहीं किए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जो सोमवार को घटनाएं घटी वह कहीं न कहीं जितने भी नेशनल चैनल है या फिर डिजिटल मीडिया का चैनल है उन सब पे लगातार चल रहा था और लगातार गुरुवार तक जब तक मनीष कश्यप डिस्चार्ज ना हो गए तब तक ये जो खबरें थी वो लगातार चल रही थी, चाहे वो बड़ा चैनल हो या फिर डिजिटल मीडिया का जो छोटा चैनल हो, बड़ा चैनल हो, हर चैनल पे जो है वो मनीष कश्यप की जो खबरें है वो चल रही थी। तो क्या नेशनल लेवल पर जो खबरें चल रही थी, क्या बीजेपी के कोई नेता को यह खबर नहीं पहुंची? बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उन तक भी नहीं पहुंची कि वो यहाँ तक मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कहीं न कहीं जाकर पीएमसीएच की बदहाली को देखते, पीएमसीएच में किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है उस तरह से उसको देखते, क्योंकि आए दिन जो है वो पीएमसीएच में जो है वो गड़बड़ियां देखने को मिलती है। आए दिन जो है पीएमसीएच से यह खबरें निकल कर आती है कि पीएमसीएच में अच्छे इलाज नहीं हो पाए हैं। आए दिन पीएमसीएच से ही जो है वह चूहे के कुतरने की खबरें सामने आती है कि चूहा किसी का हाथ खा गया, चूहा किसी का पैर खा गया, चूहा किसी का उंगली खा गया। इस तरह की खबरें जो है आए दिन पीएमसीएच से निकल कर सामने आती है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बीजेपी नेता और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई, उसके बाद आखिर कोई भी बीजेपी के नेता, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, आखिर एक कॉल या एक मैसेज क्यों नहीं किया? क्योंकि मनीष कश्यप जब कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे उस दौरान उन्हें बताया कि उनके पास अब तक किसी का कॉल या मैसेज नहीं आया है, कोई भी नेता का कॉल या मैसेज नहीं आया है। हालांकि जो मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप के मित्र, मनीष कश्यप के चाहने वाले थे वो दूर दूर से मनीष कश्यप के को देखने आ रहे थे, मनीष कश्यप से मिलने आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो मनीष कश्यप हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो मनीष कश्यप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो अपने क्षेत्र से चुनाव भी नहीं लड़े और चुनाव लड़ना बंद कर दिए। जो मनीष कश्यप के साथ जो है वो लाखों लोगों की जो भीड़ थी वो दिखाई देती थी, लोकप्रियता थी, उसको मनीष कश्यप ने एक बीजेपी में शामिल होने के लिए खो दिया। आखिर जब मनीष कश्यप के साथ इस तरह से किया गया, मनीष कश्यप जब विपत्ति में आए, जब मनीष कश्यप जो है वो अस्पताल में चले गए, उसके बाद आखिर क्यों नहीं एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का मैसेज या फिर कॉल आया? आखिर वो मनोज तिवारी इस वक्त कहाँ थे? आखिर जो मनोज तिवारी जो है वो मनीष कश्यप को बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, मनोज तिवारी जो है वो मनीष कश्यप के घर जाते हैं, आखिर वो
मनोज तिवारी इस वक्त कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं जितने भी उनके चाहने वाले हैं मनीष कश्यप के, वो अब इस तरह के सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जो मनीष कश्यप अपनी लोकप्रियता खो दिए एक भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, जो मनीष कश्यप जो लाखों लोगों जो उनको चाहने वाले थे, उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाए, जो लोग जो है वो उनको दूध से नहलाने का काम कर रहे थे मनीष कश्यप को, उनको कहीं न कहीं निराश करने का काम किए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर। आखिर वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मनीष कश्यप का साथ जब वो बुरे समय में थे, जब वो अस्पताल में थे, बेड पे थे, तो उस समय उनका एक भी कॉल और एक भी मैसेज ना आना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। और अब जितने भी उनके चाहने वाले हैं या फिर उनके ना चाहने वाले हैं, अब सब के सब सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को अब जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, मनीष कश्यप को बीजेपी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब कोई आपके सामने, आपके निकट, जब आप बुरे में फंस जाए, जब आप कहीं फंसे हो, जब आप अस्पताल में हो और उस समय आपकी चिंता ना करे, उस समय आपके लिए खड़े ना हो, तो फिर ऐसे पार्टी की क्या जरूरत? इससे तो अच्छा तो आपके लिए आपकी जनता थी, जो जनता हमेशा आपके लिए खड़ा रहती थी। आपको याद होगा वो समय जब मनीष कश्यप जेल गए थे, आपको याद होगा वो समय जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले थे, उस समय जो है वो लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो मनीष कश्यप के लिए सड़कों पर उतर गया था। क्योंकि मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग थी, मनीष कश्यप की जो लोकप्रियता थी, वो उस समय जो है वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा थी। एक नेता से भी ज़्यादा मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग थी। एक छोटे से यूट्यूबर जो कि माइक लेकर जो है वो दिन-रात जो है वो सड़कों पर खड़ा रहता था, उनके लिए लोकप्रियता जिस तरह के देखने को मिलती थी, वो कहीं न कहीं आज जो लोकप्रियता घटी है, वो एक इसलिए घटी है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी में शामिल होने के कारण कई उनके फैन जो है वो घट जाते हैं। और आज ये स्थिति बन जाती है कि ना तो उनके साथ जो है वो लाखों की संख्या में भीड़ दिखती है जनता की, और न ही जिस पार्टी में वो शामिल हुए उस पार्टी का साथ दिखता है। तो कहीं न कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी से इस्तीफा कब देंगे? अब मनीष कश्यप बीजेपी का साथ कब छोड़ेंगे? क्योंकि मनीष कश्यप जो इस समय बुरे समय में फंसे थे, उस समय बीजेपी का कोई भी नेता, कोई ना तो स्वास्थ्य मंत्री ही पीएमसीएच जाकर जो है पीएमसीएच की बदहाली को देखते हैं, ना तो कोई नेता जो आकर उनसे मिलता है, ना कोई नेता जो है उनसे फोन कॉल पर बात करता है, ना कोई नेता जो है वो एक ट्विटर पर ट्वीट करता है, ना ही एक पोस्ट करता है। तो सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि आखिर वो मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे, आखिर उनके साथ इस जो बीजेपी के छोटे या बड़े जो नेता है, वो आखिर क्यों नहीं मनीष कश्यप के साथ जो है, जब बुरे समय में मनीष कश्यप थे, जब बुरे समय में मनीष कश्यप अस्पताल में थे, तो उस समय आखिर क्यों नहीं मनीष कश्यप का साथ दिया गया? आखिर क्यों नहीं मनीष कश्यप के साथ खड़े रहे? आखिर क्यों नहीं मनीष कश्यप के को फोन कर उनके हाल और चाल जानने की कोशिश की? ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज भी मनीष कश्यप के जो है वो हजारों फैन्स हैं, आज भी मनीष कश्यप के बहुत सारे फैन्स हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं न कहीं मनीष कश्यप की जो लोकप्रियता उस टाइम थी, वो अब कहीं न कहीं घट चुकी है, क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं और वही बीजेपी अब मनीष कश्यप का साथ नहीं दे रहा है। तो क्या अब मनीष कश्यप को निर्णय ले लेना चाहिए? क्या अब मनीष कश्यप को ये सोचना चाहिए कि जिसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, जिसके लिए हम अपने चुनाव लड़ना छोड़ दिए, जिसके लिए हम अपने लाखों फैन्स का दिल को तोड़ दिए, जिस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मनीष कश्यप दिल्ली पहुँचते हैं, झारखंड पहुँचते हैं, बिहार में जिस तरह का चुनाव प्रचार करते हैं, और उसी मनीष कश्यप के साथ इस तरह की से भारतीय जनता पार्टी का दुर्व्यवहार, उसी मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से मनोज तिवारी कहा करते, मनीष कश्यप कहते मेरे बड़े भैया मनोज तिवारी हैं, और वही मनोज तिवारी एक कॉल ना एक मैसेज करते हैं। क्या आखिर उन मनोज तिवारी को जो है वो मनीष कश्यप का एक भी जो ये वीडियो है वह नहीं पहुंचा? क्योंकि ये नेशनल लेवल तक की खबरें चल गई थी, नेशनल जो चैनल है उस पे चल रही थी। तो आखिर अब कब तक मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल रहेंगे? यही जो है वह उनके फैंस पूछ रहा है, यही जो उनका ना समर्थन कर रहा था वो भी अब यही कह रहा है कि आखिर बीजेपी में शामिल होने से फायदा क्या है? जब आपको सहायता ही नहीं मिले, जब आपको एक कॉल या मैसेज ही ना आए बुरा समय में फंसने के लिए, इससे अच्छा तो आपके लिए आपकी जनता है। इससे अच्छा तो आपके लिए जो आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी जनता जो आपकी सब्सक्राइबर है या आपकी फैन है वो है। तो फिर ऐसे बीजेपी में शामिल होने का क्या फायदा जी, आपको साथी न मिले? तो कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा हो रहा है। यही मनीष कश्यप जब अपना ऑफिस का उद्घाटन करते हैं तो बड़े-बड़े नेता को बुला लेते हैं। उसमें सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता, गद्दावर नेता जो कि बिहार के
उप मुख्यमंत्री है वो शामिल होते हैं और तमाम ऐसे बड़े-बड़े नेता शामिल होते हैं। लेकिन उन्हीं मनीष कश्यप की जो बुरी समय आया है, जब वही मनीष कश्यप जो है वो अस्पताल में भर्ती रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो कोई बीमार नहीं था जो ऑफ़िस में गए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इसलिए वहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ उठाने गए थे और उनके साथ जो है पिटाई की गई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहता है कि बिहार से कोई युवा चेहरा जो है वो सामने निकल कर आए? क्या भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाह रही है कि जो युवा मैदान पर या फिर जो युवा जो है वो सड़कों पर माइक लेकर चिल्ला रहा था, वो उनके सामने आकर उनके साथ उठाकर बैठक करे? कहीं न कहीं सवाल जो है वो आज खड़ा हो रहा है और यह सवाल लगातार उनके समर्थक भी मनीष कश्यप से पूछ रहे हैं और उनके ना चाहने वाले जो उनके विरोधी है वो भी आज उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप अब बीजेपी से इस्तीफा कब देंगे? क्योंकि मनीष कश्यप के साथ आपको बता दें कि जो कुछ भी हुआ पीएमसीएच में वो बहुत ही गलत हुआ, बेहद ही गलत हुआ। मनीष कश्यप के साथ आज सब जितने भी लोग हैं, वो साथ में खड़े हैं, जो भी पत्रकार हैं वो साथ में खड़े हैं और आज मनीष कश्यप के साथ हज़ारों की संख्या में एक बार फिर से लोग खड़े हो चुके हैं क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो एक गरीब की आवाज़ उठाने अस्पताल पहुँचे थे और उनके ऊपर जिस तरह से जो है वो व्यवहार किया गया, उनके साथ जिस तरह से जो है वो व्यवहार किया गया, उनको जिस तरह से पिटाई की गई उसके कहीं न कहीं वो निंदनीय है और अब लेकर जो है इसके लेके सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और अगर उन्हीं के नेता को इस तरह से पीटा जाता है और उनकी तरफ से एक भी मैसेज, एक भी कॉल नहीं आता है, तो कहीं न कहीं सवाल के कटघरे में जो है वो खड़ा कर रहा है इस तरह से जो चीज़ें हैं वो। हालाँकि आप मनीष कश्यप को लेकर क्या सोच रहे हैं? मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी पीएमसीएच में हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय है? और मनीष कश्यप के साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस 3-4 दिन में अपना व्यवहार दिखाई है, जो मनीष कश्यप को एक भी कॉल या एक भी मैसेज नहीं करी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप को जो है वो बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, बीजेपी छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही।